नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद शर्मा। हम बात कर रहे हैं स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस एक टीबी की बीमारी को कहते हैं जो सामान्यतः फेफड़ों के अंदर बहुत कॉमनली होती है, परंतु ये सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित नहीं है और शरीर के अन्य हिस्सों को भी इन्वॉल्व करती है, जैसे कि ब्रेन है, रीढ़ की हड्डी है या लिम्फ नोड्स हैं या शरीर के बाकी ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर सकती है। जब ये स्पाइन में होती है तब इसे हम पॉट स्पाइन या स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। सामान्यतः इसके जो लक्षण होते हैं वो भी अन्य बीमारियों से के समान ही होते हैं, जिसमें कि कमर में दर्द होना, नाइट पेन होना, पर्टिकुलरली जब करवट लेते हैं तभी जो है वो दर्द का आना। तीसरी स्टेज में पैरों में झुंझुनाहट आना या पैरों में कमजोरी आना स्टार्ट होती है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मुझे चलने में दिक्कत होती है और मेरे पैर वजन नहीं लेते। फोर्थ स्टेज में इसमें जो है पेशेंट जो है पैरालिसिस डेवलप होने लगती है और जो ब्लैडर बबल का जो कंट्रोल है वो भी कंट्रोल जाने लगता है और पेशेंट वेटिंग करने लगते हैं। ये लक्षण अगर आपको हैं तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। समय रहते उसका सीटी स्कैन और एमआरआई के द्वारा पॉट स्पाइन की डायग्नोसिस बनाई जा सकती है। इसके बाद जो है चिकित्सक एमआरआई गाइडेड या सीटी गाइडेड उसमें से कुछ टुकड़ा जो है टिश्यू का निकालते हैं और उसे कंफर्मेशन के लिए भेजते हैं। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस है तो उसमें जो है एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट किए जाते हैं, जिसका कोर्स सामान्यतः 9 महीने से लेकर 12 महीने तक हो सकता है, बट कुछ केसेस में ट्रीटिंग कंसल्टेंट के अनुसार 18 महीने तक भी ये एक्सटेंड करा जा सकता है। कुछ कम केसेस में 100 में से जैसे 2 to 3% केसेस में अगर आपके सिम्टम्स ज्यादा हैं, जैसे कि पैरालिसिस हो चुका है, ब्लैडर बबल का नियंत्रण जा चुका है, उस केसेस में कंसल्टिंग न्यूरोसर्जन आपको ऑपरेशन की सलाह दे सकते हैं। अगर ऐसे आपको सलाह दी है तो भी उसमें बहुत ज्यादा डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः ये ऑपरेशन सुरक्षित रहते हैं, जिससे कि बीमारी के ऊपर में नियंत्रण किया जा सकता है और परमानेंट डिसेबिलिटी उससे बचा जा सकता है। Thank you.